हेलो एवरीवन, आज हम CGL प्री 2024 का सेट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 स्टॉक वाले एक स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% है और इसका रिटर्न है 6%। इसका रिटर्न कितना बताया? इसका रिटर्न बताया 6%। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% है और इसका रिटर्न कितना? इसका रिटर्न है 8%। स्टॉक सी पोर्टफोलियो का 20% है और इसका रिटर्न है कितना? इसका रिटर्न है 4%। स्टॉक डी जो है वो पोर्टफोलियो का शेष यानी कि 30% का प्रतिनिधित्व करता है और इसका रिटर्न है -5%। तो पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न क्या है, ये हमसे पूछा है। तो इस सवाल को हम सोल्व करेंगे शिफ्टिंग मेथड से, क्योंकि उसी से सबसे ज़्यादा इजी तरीके से सोल्व हो सकता है। तो कितने तरीके के यहाँ पर स्टॉक हैं? 4 तरीके के स्टॉक हैं, ABCD। स्टॉक ए कितने परसेंट ले रहा है? 20%। और स्टॉक बी 30%, स्टॉक सी 20% और स्टॉक डी बाकी का बच्चा 30% ले रहा है। इनका रेशियो क्या हो जाएगा? इनका रेशियो हो जाएगा 2:3 रेशियो, 2:3। तो ए कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है हमें? ए दे रहा है हमें 6% का रिटर्न। बी कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है? बी दे रहा है 8% का रिटर्न। सी कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है? सी दे रहा है 4% का रिटर्न और डी दे रहा है -5% का रिटर्न। ये पूछा हमसे एवरेज रिटर्न क्या होगा। मैं मान लेता हूँ एवरेज रिटर्न सबसे छोटी संख्या को मान लेता हूँ, जो पॉजिटिव में सबसे छोटी है, 4%। तो मैंने मान लिया एवरेज जो रिटर्न है इसका 4% है, यानी कि सभी का 4% है। तो अब मैं पहले ए वाले से इसका कंपेयर करूँ तो कितना ज़्यादा है? 2% ज़्यादा है, यानी कि प्लस का 2% है। कितने पर ज़्यादा है? 2 पर, यानी कि 2% 2 पर ज़्यादा है, यानी कि 2 × 2। प्लस के बी कितने परसेंट ज़्यादा है? 4%। कितने पर? 3 पर, गुणा 3। प्लस सी कितना ज़्यादा है? 0, यानी कि 2 पर 0। और ये कितना ज़्यादा है? ये है ज़्यादा है -9। कितने पर? 3 पर। -9 कैसे ज़्यादा है? ये मैंने +4 माना था और +4 से मैं -5 की तरफ जाऊंगा तो कितना मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? पहले तो 4 से माइनस जाकर मुझे 0 जाना पड़ेगा और -5 और चलना पड़ेगा, यानी कि 4 और 5 कितना होगा? -9%। अब इसको हम बांट देंगे, कितनी ये संख्या है उसके हिसाब से उस संख्या से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, 5 तो 7 और 3 10, यानी कि 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो वो प्रत्येक पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4% प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 4 × 12, ये प्लस का 0 हो जाएगा और ये माइनस का 9 × 27 हो जाएगा, यानी कि 12 और 4 16, यानी कि 16 - 27 बटे में 10। अब इसको सोल्व करते हैं तो 4% यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। 27 में से 16 जाएंगे तो 11 बचेगा बटे में 10। ये कितना आ जाएगा? 4 - के 1.1, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो कितना एवरेज रिटर्न आ जाएगा हमारा? 2.9% का, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। नीचे लीक होने के कारण यह 18 घंटे में भर जाता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो लीक इसे खाली करने में कितना समय लेगा? यानी कि एक टैंक है जो कि पॉजिटिव टैंक है, वो इसे 12 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। एक पाइप है, पॉजिटिव पाइप जो कि ए है, जो एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। लेकिन एक टैंक में नीचे छेद भी है, तो अगर नीचे छेद भी है तो एक तो ऊपर से पानी भर रहा है, एक नीचे से पानी निकाल रहा है, यानी कि 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। यानी कि जो निकाल रहा है वो माइनस होगा, यानी कि A - B। अगर हम नेट देखें उनका तो A - B एक पाइप हो जाएगा, वो कितने घंटे में भर रहा है? 18 घंटे में। इनका अब एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा? 36 घंटे, 12 × 36, 18 दूनी 36, यानी कि ए की एफिशिएंसी की मैं बात करूँ तो 3 है और ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी है 2। अब आप कहेंगे कि ए की ही 3 थी तो 2 बंदों की जब हम मिलाएंगे तो वो 2 यानी कि कम कैसे होगी? क्योंकि बी यहाँ पर नेगेटिव पाइप है, क्योंकि वो पानी को बाहर निकाल रहा है। तो ए की अगर 3 थी तो और 2 ए और बी की मिलाकर 2 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? -1। ये हमसे यही पूछा है कि लीक इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। लीक की इफिशिएंसी कितनी है? 1, यानी कि टोटल टैंक कितना है? 36। इफिशिएंसी कितनी लीक की? 1, यानी कि कितने टाइम लेगा? 36 घंटे ले लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? चलिए बोर्ड मास का रूल लगाकर इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 13 माइनस ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। बोर्ड मास में सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सोल्व होती है, फिर ये वाले ब्रैकेट की और फिर ये वाले ब्रैकेट की। तो उसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं। 7 - 4 + 7 माइनस मंझला कोष्ठक बोलते हैं -7 - 4 + 7, ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला फिर 14 और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ से सोल्व होंगी। 7 और 7 14, 14 में से 10 जाएंगे, 14 में से 4 जाएंगे तो 10 बच जाएगा यहाँ पर, यानी कि इतना बच जाएगा। 7 - 10 ये कितना हो जाएगा? -3 और माइनस बाहर भी है, तो बाहर आकर क्या बनेगा? ये 7। अब इस वाली चीज़ को मैं सोल्व कर लेता हूँ। 7 और 4 11 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस का 3 मिलकर कितना हो जाएगा? +3 और प्लस का इधर कितना है? 14। तो ये वाला ब्रैकेट अब खाली बचा। इन चीज़ों को सोल्व कर लेते हैं। कितना बनेगा ये? 7 और 3 10, 10 और 14 24, 24 - 11 13, यानी कि 13 - 13 कितना आ जाएगा आंसर? 0।
तो ये इसका ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दी गई तालिका में 4 प्रिंटर द्वारा 3 दिनों में छपे गए पृष्ठों की संख्या दिखाई गई है। यदि सभी दिए गए प्रिंटर द्वारा बुधवार को एक साथ छपे गए पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी दिए गए प्रिंटर द्वारा एक साथ छपे पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी, तो बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटर द्वारा एक साथ छपे गए पृष्ठों की संख्या क्या होगी, हमसे पूछ रहा है। यानी कि सैटरडे में बात कर रहा है। सैटरडे में अगर मैं टोटल प्रिंटर्स की बात करूँ तो टोटल कितने होंगे, L प्लस M प्लस N प्लस O सैटरडे के। L में कितने हैं, L में है 8540, M में कितने हैं, M में है 11230, N में कितने हैं 6580 और O में कितने हैं 7890। तो यदि मैं सबको जोड़ लूँ तो मेरे पास सैटरडे के आ जाएंगे, जोड़ लेता हूँ। 0 4 3 7 और 8 15 15 9 24 का 4 का हासिल को 2 2 और 5 7 और 2 9 9 5 14 और 8 22 हासिल 2 10 11 11 6 17 17 और 7 24 का 4 का हासिल को 2 1 और 2 3 इतने आ गए। यानी कि ये आ गए सैटरडे के मेरे पास इतने आ गए प्रिंटर्स की संख्या। अब कह रहा है कि वेडनेसडे में जो है वो वेडनेसडे में सैटरडे के मुकाबले 15% अधिक है। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। यानी कि अगर सैटरडे में 20 थे तो वेडनेसडे में कितने, वेडनेसडे में 23। और ये मेरे पास सैटरडे की संख्या आ गई है। यानी कि 20 का कंपेरिजन मैं इससे करूंगा, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा, 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1712। अब मुझसे वेडनेसडे की पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, इसमें बस 23 की गुणा कर देंगे, क्योंकि वेडनेसडे की वैल्यू हमारे पास रेशियो में 23। तो हमारे पास वेडनेसडे में इसकी संख्या आ जाएगी 23 दूनी 46 का 6 हासिल को 4, 23 कम 23, 23 4 27 हासिल 2, 23 7 161 और 2 63 हासिल 16, 23 कम 23, 23 और 9 23 और 16 39, यानी कि 39,376 ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरे पास वेडनेसडे में प्रिंटर्स की संख्या आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि a प्लस बी बराबर 2c है तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सत्य है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये देखिए एक इक्वेशन है और मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है 3। तो यहाँ से मैं एक ही वेरिएबल को 0 करके इसका आंसर पहले चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं अगर b को 0 करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 2c आ गया। अब यहाँ पर मैं b को 0 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, a² बराबर माइनस के 2ac। क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं, हमें क्या चाहिए, a बराबर 2c। यहाँ पर b को 0 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, a² बराबर माइनस के 2ac, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे चाहिए a बराबर 2c। यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को चेक करता हूँ तो b 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ से a² बराबर क्या आ जाएगा 2ac और a से a के काट दूंगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 2c, यानी कि ये मुझे चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। यहाँ से b 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a² बराबर ac और a बराबर यहाँ से आ जाएगा c। क्या ये हो सकता है आंसर, ये भी नहीं हो सकता। तो एक तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते थे, एक कैसे सोल्व कर सकते थे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 2c। तो आप इसे ऐसे कर सकते थे कि एक c इससे इधर ले लेते, a माइनस सी हो जाता है, यहाँ क्या बचता c, b को इधर भेज देते माइनस का c। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ स्क्वायर करते तो इधर क्या इसका स्क्वायर खोल देते, स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac बराबर इसका स्क्वायर खोलते तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2cb। अब यहाँ पर देखिए बी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो कट जाएगा। अब इस वाले 2cb को इधर ले आता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस के 2cb, इधर क्या बचा मेरे पास b स्क्वायर और इस माइनस के 2ac को इधर ले आएंगे तो प्लस का 2ac बन जाएगा। तो मेरे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 यही दिया हुआ है हमें, बाकी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते थे। इसमें भी अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज का जो है मैं एक बार और लिख देता हूँ। कौन सी बेसिक आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब यहाँ पर ही मैं दूसरी आइडेंटिटी लिखूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर अंदर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा और अंदर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दो त्रिभुज EFG और HIJ सर्वांग सम है। सर्वांग सम है यानी कि सभी अंक समान है, यानी कि पूरे के पूरे त्रिभुज एक जैसे हैं, साइज में सेम में, साइज में बिल्कुल माप में बिल्कुल एक जैसे हैं। यदि त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल मुझे दिया हुआ है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो HIJ का क्षेत्रफल पूछा है। जब पूरे के पूरे त्रिभुज एकदम सेम है तो उनकी सभी चीज़ें सेम होंगी, उनका परिमाप भी सेम होगा, उनकी हर साइड बराबर होगी, उनका क्षेत्रफल भी सेम होगा। तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे 124 दिया है तो दूसरे का भी तो 124 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दी गई तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए
प्रश्न का उत्तर दें। ये तालिका 4 कंपनियों अर्थात C1, C2, C3 और C4 द्वारा 4 वर्षों में टी शर्ट के उत्पादन को दर्शाती है। इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी का टी शर्ट का औसत उत्पादन अधिकतम था, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए औसत निकाल, अगर हम सबका औसत निकालेंगे तो सब में 4 से भाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं C1 का निकालूंगा तो 4 ईयर का जोड़ूंगा और 4 से भाग लगाऊंगा। ऐसे C2 में 4 ईयर का जोड़ूंगा और 4 से भाग लगाऊंगा। तो मैं 4 से भाग लगाकर कंपेयर करूँ या सबको ऐसे ही जोड़ कर उससे कंपेयर कर लूँ, बात तो एक ही बनेगी। तो मैं इसमें 4 से भाग ना लगाकर डायरेक्ट इनको जोड़ को ही कंपेयर कर लेता हूँ, किसमें सबसे ज़्यादा औसत, किसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है उसी में सबसे ज़्यादा औसत उत्पादन होगा, क्योंकि सभी में 4 से डिवाइड करना होगा हमें। तो चलिए C1 का चेक करते हैं, इन सभी को ऐड करना होगा। 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 2 15। यहाँ पर हासिल को 1, 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 965 बन रहा है C1 में। C2 में कितना बनेगा, 9 4 13, 13 और 4 17 का 7, हासिल 1, 1 और 4 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, हासिल 1, 8 और 9 967। तो C1 में तो बनेगा नहीं, C2 में इससे ज़्यादा बन रहा है। इसमें देखते हैं तो 6 4 10, 10 5 15, हासिल 1, 5 3 8 3 11 3 14, हासिल 1 2 3 4, 945 बनेगा। यहाँ पर C4 में कितना बनेगा, 8 और 2 10, हासिल 1, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, हासिल 1 और 9 960। यानी कि सबसे ज़्यादा किसमें बन रहा है, C2 में। कितना, 967। तो सबसे ज़्यादा औसत भी इसी में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा C2। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि x, y और z धनात्मक संख्याएं हैं और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान क्या होगा, हमसे पूछा है। तो न्यूनतम मान, पहली बात तो देखिए ये हमसे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि पॉजिटिव संख्याएं हैं और पॉजिटिव संख्याएं हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसका न्यूनतम मान जब ही निकल सकता है जब ये तीनों इक्वल हो, यानी कि x बराबर वाई बराबर जेड हो और x बराबर वाई बराबर जेड हो और उनका योग 1 हो। ऐसा कब हो सकता है, जब ये सभी 1/3 हो, क्योंकि 1/3 प्लस 1/3 करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तभी 1 बनेगा। यानी कि x का मान कितना है, 1/3, y का 1/3, z का 1/3। अब यहाँ पर क्या पूछा है, इनका भी उल्टा, 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3। ऐसे इसका यहाँ पर इसका उल्टा किया जाएगा 3, इसका उल्टा किया जाएगा 3, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि समीकरण 4x प्लस k माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और समीकरण k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9y माइनस के 5 बराबर 0 है और k 0 से बड़ा है और ये दोनों समीकरण समांतर हैं तो k स्क्वायर प्लस 6 का मान ज्ञात करना है हमें। पहली बात तो देखिए जब दो इक्वेशन पैरेलल होती हैं तो उनके सॉल्यूशन कैसे निकलता है, उनके पहली बात तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। उसके लिए एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। और एक कंडीशन होती है जब दोनों संख्या एक दूसरे के समपाती होती हैं, उसमें इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं, उसमें इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। और एक कंडीशन होती है जब दो समीकरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो उनका एक सॉल्यूशन निकलता है। जब यहाँ पर ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, कौन कौन सी हमें, 4x प्लस k माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 बराबर 0 और एक इक्वेशन दी हुई है हमें k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9y माइनस के 5 बराबर 0। अब यहाँ पर a1 क्या है, यहाँ पर a1 है ये वाला x के साथ समीकरण 1 में, और ये है b1, ये है यहाँ पर k माइनस 2 a2 और ये है y2 b2। तो यहाँ पर इसमें समीकरण में बस हमें इतनी चीज़ का यूज कर कर ही इसका आंसर निकालना है, क्योंकि k वाली जो वैल्यू है a1 और b1 में दी हुई है। तो चलिए इसमें रख देते हैं, a1 कितना है 4, a2 कितना है k माइनस 2 बराबर b1 कितना है, b1 है k माइनस 2 और b2 कितना, b2 है 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 चौक 36, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और मैं अभी आपको a माइनस बी का पीछे होल स्क्वायर बता कर आया हूँ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 इंटू बी, यानी कि 2 दूनी 4 के हो जाएगा यहाँ पर। अब 36 को मैं उधर ले जाता हूँ, ये क्या बनेगा k स्क्वायर माइनस के 4 के और इधर जाकर माइनस के 32। यहाँ इसके 32 के फैक्टर करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस वाला चाहिए तो ये माइनस होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि k का मान आएगा प्लस, ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 4, यानी कि k क्या एक मान पॉसिबल होगा। यहाँ पर क्या होगा वो पॉसिबल, वो है 8, क्योंकि माइनस में इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है क्योंकि k 0 से बड़ा है। अगर मेंशन नहीं करता तो दोनों इसके आंसर हो सकते थे। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है k स्क्वायर प्लस के 6, k का मान यहाँ से हमारा कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस के 6 बराबर 70, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रमेश के पास 18,000 रुपये हैं, उसने 7,000 रुपये एक बैंक में 5% की दर से और 6,000 रुपये दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा कर दिए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में 1160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर क्या है, हमसे ये पूछा है। यानी कि उसने 18,000 रुपये को 3 टुकड़ों में बांटकर साधारण ब्याज पर 1 साल के लिए रख दिया और टोटल 1160 ब्याज मिला। तो हमसे पूछा है तीसरी जो राशि उसने रखी वो कितने % पर रखी, ये पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि 7,000 रुपये उसने 5% की दर से रखे 1 साल के लिए तो इस पर कितना ब्याज बनेगा, 2 जीरो कट जाएंगे परसेंटेज से, 7 पंजे 35, यानी कि 350 ब्याज बनेगा पहले भाग पर। दूसरे पर कितना बनेगा, इसका 6% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 6 छिंग 36, यानी कि 360 ब्याज यहाँ बनेगा। अब 18,000 में से 7,000 यहाँ दे दिए, 6,000 यहाँ दे दिए, टोटल कितना दे दिया 13,000, बचा कितना 5,000, यानी कि 5,000 बचा। इस पर पूछा कितने % से मैंने ब्याज लगाया, 8% पर लगा दिया, मैंने माना 8% पर लगा दिया 1 साल के लिए, और बराबर टोटल कितना ब्याज बना 1160। यहाँ से 8% निकालेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 710 प्लस 50R बराबर 1160। अब 50R बराबर क्या हो जाएगा, 1160 में से 710 घट जाएगा 0, 5, 11 में 7 गए 4, यानी कि 50R बराबर कितना आ जाएगा 450, यानी कि यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा 9%। यानी कि उसने जो बची हुई 5,000 रुपये की राशि थी उसने उन्हें 9% की दर से दिया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है 8a² और 18/1/4 का माध्य समानुपाती क्या होगा। यहाँ एक धनात्मक संख्या है तो मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, किन्हीं भी 2 संख्याओं का यदि हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो मीन प्रोपोर्शनल होता है 2 संख्याओं का √a भी होता है, √a होता है। यहाँ पर a क्या है 8a², b क्या है 18/1/4। तो बस यहाँ पर इनका मान रख देते हैं। ये कितना है 8a², b कितना है 18/1/4। इस a² से a की पावर 4 में से a की पावर 2 कट जाएंगी, अंदर क्या बचेगा। मैं 8 को लिख रहा हूँ 4 गुणा 2 और 18 को लिख रहा हूँ 9 गुणा 2 बटे में नीचे क्या बचा a²। ये पूरा √ में है। बाकी अब यहाँ पर देखिए 4 का √ कितना आ जाएगा बाहर 2, अब 2 गुणा 2 का √ कितना आ जाएगा बाहर 2 और 9 का √ कितना आ जाएगा 3 और बटे में कितना a² का बाहर कितना आ जाएगा √ a। ये कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 × 12, 12/a। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है sec अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन sec अल्फा माइनस tan अल्फा बराबर 7/4। तो cosec अल्फा का मान क्या है ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस b बटे में a माइनस बी वाली फॉर्म बनी हुई है। यहाँ पर CND लगा सकते हैं। CND लगाते हैं तो एक बार नीचे वाली चीज़ ऊपर जाकर जुड़ती है, यदि वो ऊपर जाकर जुड़ती है तो क्या बन जाता है a माइनस बी बटे में ऊपर वाली चीज़ में फिर नीचे वाली चीज़ एक बार नीचे जाकर घटती है, a माइनस 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 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर b से b घट जाएगा, क्या बन जाएगा 2a अपॉन, यहाँ पर a से a कट जाएगा, क्या बन जाएगा 2b। 2 से 2 कट जाता है, क्या रेशियो हो जाता है a/b। अब उसी CND का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम CND लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ऊपर 2 sec अल्फा बटे में 2 tan अल्फा बराबर 7 + 4 11, नीचे 7 में 4 घटेंगे 3, यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा। sec अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1/cos अल्फा, tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं sin अल्फा बटे में cos अल्फा, वो cos अल्फा ऊपर चला जाएगा, cos अल्फा बराबर कितना चल रहा है 11/3। इस cos अल्फा से ये वाला cos अल्फा कट जाएगा और 1/sin अल्फा क्या होता है 1/sin अल्फा होता है cosec अल्फा, और ये क्या आ जाएगा 11/3 के इक्वल। ये हमसे पूछा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित तालिका में एक दुकान द्वारा दिए गए वर्षों में विभिन्न प्रकार के हेलमेटों की बिक्री दिखाई गई है। 2002 की तुलना में 1999 में हेलमेट सी की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, हमसे पूछ रहा है। 2002 की तुलना में 1999 में हेलमेट सी में, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, यानी कि 1999 की तुलना में देखना है। 1999 में सी कितनी बिक्री थी 54, 1999 में थी है। अब हमसे पूछा 2002 में इसके कंपैरिजन में कितनी वृद्धि हुई। 2002 में कितनी थी 68, कितनी वृद्धि हो गई 14 की वृद्धि हो गई, कितने पर 54 पर। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से भाग करेंगे 27 बार, यानी कि 27 से हमें सिर्फ 700 को भाग लगाना है। 2 बार जाएगा 27 दूनी 54, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 0। अब कितनी बार जाएगा 27 पंजे 135, 5 बार जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन 25 पॉइंट समथिंग से शुरू हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वही वाली बात है कि आपको ऑप्शन पर हमेशा नजर रखनी है एग्जाम हॉल में सोल्व करते हुए। अभी यदि आप इसको पूरा सोल्व करते तो आपका टाइम ही तो खराब होता, जबकि हमें ऑप्शन ए की दिया हुआ है कि जो कि 25 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होता है।
तो इस तरीके से आपको ऑप्शन पर हमेशा नजर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन पूछा है। क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है 8, ब्रेथ कितनी दी हुई है 4, हाइट कितनी दी हुई है 6। बस ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा 8 चौक 32 गुणा 6, 6 दूनी 12 हासिल को 1 6 18 और 1 19, 192 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यूनिट डिजिट से जाते जब भी 2 ऑप्शन में फंसते ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए मैंने पूरा सोल्व करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ 2018 में 3 कंपनियों द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर को दर्शाता है। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है हमसे। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है हमसे। कंपनी सी कहाँ है, कंपनी सी है यहाँ पर। तो ये वाला जो कलर वाला बॉक्स है दर्शा रहा है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है किसी इनकी, और ये बता रहा है कि प्रोडक्शन एक ईयर में हुआ कितना है ये वाला। तो कंपनी सी में कितना प्रोडक्शन हुआ है 2018 में, वो हुआ 150। अब पूछा है कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो ये वाले बॉक्स में जो दी हुई है वो तो कैपेसिटी दी हुई है, लेकिन एक्चुअल जो उत्पादन किया है वो कितना किया है 150 प्लस 190 प्लस 140, यानी कि टोटल कितना होगा 190 प्लस 140 कितना होगा 330 प्लस 150, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 480। यानी कि टोटल जो उत्पादन किया है वो 480 किया है। तो इसी का कंपैरिजन में तो परसेंटेज निकालेंगे, बस अब परसेंटेज निकालना है इसका। 0 से 0 कट गए, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 16 3 48, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, 25 पंजे 125 बटे 4, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हासिल 1, 4 एकम 4, यानी कि 31 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वही ऑप्शन पर आपको हमेशा नजर रखनी है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित में से कौन साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए के बराबर होगा। साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, आपको देख के इसको क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि 1 माइनस कोस ए इसका कॉन्जुगेट होगा, उससे मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और उससे मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दी, जिससे कि क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि इससे कट जाएगा तो वापस क्वेश्चन वही बन जाएगा। अब नीचे देखिए 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, अब वही एक अलजेब्रा की यहाँ पर फिर आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मिलकर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर ए और बी क्या है यहाँ पर कोस ए, यानी कि ए एक का स्क्वायर माइनस बी कोस स्क्वायर का स्क्वायर कोस ए का स्क्वायर, या क्या बन जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज आपको बताई थी। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और एक और बताई थी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और एक और बताई थी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पर ये वाली यूज हो रही है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन ए इंटू में 1 माइनस के कोस ए अपॉन में नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस साइन ए से इसकी एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। यही ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं आप अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी से हर शिफ्ट में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये बेसिक आइडेंटिटीज याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का परिमाप क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है जी, निकालते हैं। 30 डिग्री वाले की बात कर रहा है हमसे कि इसका परिमाप क्या होगा। क्या होगा 30 डिग्री वाले का, पूरे 360 पर कितना होता है 360 पर जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर परिमाप की बात कर रहा है। तो किसी भी त्रिज्याखंड की अगर मैं बात करूँ, ये मान लिया मैंने 30 डिग्री की त्रिज्याखंड है, तो इसका परिधि क्या होती है, परिधि होती है ये वाली चीज़। इसकी परिधि की बात करता तो मैं वो हो जाता 30 डिग्री अपोन में 360 का भाग, 30 डिग्री 360 का कितना भाग है और गुणा में 2 पाई आर, क्योंकि पूरा होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर 30 डिग्री की बात कर रहा है तो मैंने देख लिया 30 डिग्री पर कितना होगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है परिमाप की, यानी कि इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ऐड होगा, यानी कि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, यानी कि 2 आर और ऐड होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें परिमाप निकालना है। निकालते हैं। 30 डिग्री की बात कर रहा है, 30 डिग्री मैंने देख लिया 360 का कितना है, गुणा में 2 पाई आर प्लस में 2 आर निकालना है, और इसमें 30 डिग्री ये कितना हो जाएगा 1/12 प्लस में 2 पाई कितना लेना है हमें 3.14 इंटू में आर, आर कितना है 10 प्लस के 2 आर कितना बन जाएगा 20। यहाँ पर देखेंगे अगर हम 2 से काटे 6 बार
2 से फिर काटूँ मैं इसको, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अगर मैं इसको 2 से नहीं काटता तो यहाँ पर क्या बन जाता है 1/6, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का निशान है 1/6 इंटू में 2 से, तो मैंने 12 को, इसको 12 को काट देता था 6 बार, यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता 31.4 प्लस के 20। 6 से अब मैं इसको डायरेक्ट भाग करूँ यदि, तो कैसे भाग करेंगे, ऐसे इसको डायरेक्ट भाग कर लेते हैं। 6 पंजे 30, यहाँ पर 1 बचेगा 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 5.2 समथिंग जाएगा, 5.2 प्लस के 20, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 25.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि इस संख्या को 11 से विभाजित करें तो k का मान क्या होगा। तो 11, एक संख्या दी है हमें 7845K854, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ओड और इवन प्लेसेस का सम करिए और उनको नेगेटिव एक दूसरे से घटा दीजिए, यानी कि उनका डिफरेंस हमें एंड में लेना है। तो 11 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले पीछे से ही सोल्व करिए, आप आगे से सोल्व करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब आप इसमें फंस जाएंगे। तो पीछे से 2 अंकों का डिफरेंस ले लीजिए, 4 माइनस 5 करेंगे तो अब ध्यान रहे कि इधर से इधर चल रहे हैं तो 4 में से 5 ही घटाएंगे, कितना आएगा -1। 8 में से k घटाएंगे, 8 माइनस k, 5 में से 4 घटाएंगे प्लस का 1, 8 में से 7 घटाएंगे प्लस का 1। अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, अब इन सबको जोड़ेंगे तो इस एक से वाला एक कट जाएगा, क्या बन जाएगा 9 माइनस k। अब k की क्या वैल्यू लूँ मैं जो 11 से कट जाए, तो k की वैल्यू मुझे ऑप्शन में से अगर मैं जाऊँ 6 लूँ तो 3 बचेगा, कि 11 से कटेगा नहीं 2, ऑप्शन नंबर 2 लूँ 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 11 से कटेगा कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो सकता है। बाकी चेक कर लेते हैं, 7 लेंगे तो 2 बचेगा, नहीं हो सकता, 8 लेंगे तो 1 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक संख्या को पहले 12% बढ़ाया जाता है और फिर 23% घटाया जाता है, फिर 23% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब 34% घटाया जाता है, मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना है ये पूछ रहा है। तो जो भी काम हो रहा है बार बार बढ़ाने या घटाने का वो एक ही संख्या के साथ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सक्सेसिव का यूज हम कर सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है, प्लस माइनस a प्लस माइनस b और प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन में 100, ये तो होता है सक्सेसिव। यहीं पर हम लगा देते हैं, पहले 12% बढ़ रहा है यानी कि ये भी पॉजिटिव है, और फिर 23% बढ़ रहा है ये भी पॉजिटिव है, प्लस के 12 इंटू 23 बटे में 100। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 2 5 35, प्लस के इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 23 12 3 36 हासिल को 3, 12 दूनी 24 और 3 27 बटे में 100 गया तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि कितने बन जाएगा 37.6। अब कह रहा है इस संख्या को फिर से हमने 34% घटा दिया, तो एक बार फिर सक्सेसिव लगा देते हैं। इस बार एक्स हमारा ये बन जाएगा पूरा और वाई बन जाएगा ये, लगाते हैं सक्सेसिव 37.6 माइनस के 34, क्योंकि इस बार घटाया है, और प्लस माइनस ये वाला भी माइनस बन जाएगा 37.76 आएगा, 37.76। अब 37.76 से मैं इसको यहाँ पर 38 लेके चल लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, बटे में 100। अब 38 इंटू 34 की मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 चौक 32 का 2 का हासिल को 3, 4 तिया 12 और 3 15, इंटू में 8 तिया 24 हासिल को 2, 3 तिया 9 और 2 11, यहाँ पर 2 5 4 9 2 1, यानी कि पॉइंट यहाँ लग जाएगा 100 के बाद, यानी कि कितना बन जाएगा, यदि इसमें से इसको घटाऊंगा तो यह बन जाएगा 3.76 माइनस के इधर क्या बन गया 12.9। तो अब इन दोनों को घटाऊंगा तो 6 में से 2 गए 4, 17 में से नहीं 12.92 में से हमें 3.76 घटाना होगा, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है और ये नेगेटिव किया तो पॉइंट जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा, यानी कि हमारी कमी होगी, यानी कि वृद्धि वाले ऑप्शन तो हम काट सकते हैं। यहाँ पर 12 में 6 गए 6, 8 में 7 गया 1 पॉइंट, 12 में से 9 गए 9.16 समथिंग है। अब यहाँ पर हमने ये प्लस करके लिया था, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो कुछ कमी होगा, जो हमारा एक्चुअल आंसर यहाँ पर आ रहा है उससे, तो यहाँ पर हमारा 9.16 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है इससे कम वाला, यानी कि 9% की कमी वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 10% तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमारा आंसर आएगा इससे कम वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का, एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिस वाले को देखा, चोर भागने लगा और पुलिस वाले ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिस वाले क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं। पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय बताना है हमें मिनटों में। तो चोर पुलिस के पीछे भाग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चोर और पुलिस दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। जब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 15 माइनस 12 क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 6 18 यानी 5/6 की स्पीड हो जाएगी। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमसे टाइम पूछा है, यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा
टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर दोनों के बीच की। स्पीड कितनी आई है नेट स्पीड इन दोनों की 5/6, 5/6, 5 से इसको काटूंगा 120, 12×72 यानी कि 720 सेकंड। मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग लगा देंगे यानी कि 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये प्रति किलो है। इससे संतुष्ट नहीं होकर वह प्रत्येक किलो से 200 ग्राम निकालकर लाभ कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ परसेंट क्या है ये हमें बताना है। तो दुकानदार कितने की दर से खरीद कर ला रहा था, 25 रुपये प्रति किलो की दर से। तो शुरू में तो वो 25 रुपये की दर से ही बेच रहा था, यानी कि ना लाभ ले रहा था ना हानि ले रहा था। लेकिन इससे वह संतुष्ट नहीं हुआ, उसने सोचा कि कुछ लाभ कमाया जाए। तो उसने फिर क्या कहा, उसने करा कि वो 1 किलो के स्थान पर ग्राहक को सिर्फ 200 ग्राम काटकर 800 ग्राम ही दे रहा है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो बेईमानी कर रहा है। और बेईमानी कैसे करेगा, जब वो अपने कम वजन को ज़्यादा दिखाएगा। यानी कि वो तोल तो रहा है 800 ग्राम, लेकिन ग्राहक को दिखा रहा है कि मैंने तुझे 1000 ग्राम दिया है। यानी कि वो कितने ग्राम की कटौती कर रहा है, यानी कि कितने ग्राम की वहाँ पर कटौती कर रहा है, 200 ग्राम की। कितने पर, 800 ग्राम पर। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 गई, 2 चौक 8, 4 से इसको काटेंगे 25%, यानी कि 25% का वो लाभ कमा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना कि 1000 ग्राम इधर रखा जाए और 800 ग्राम इधर रखा जाए। यदि आप ही सोचिए, दुकानदार 1000 ग्राम तोलेगा और ग्राहक को 800 ग्राम दिखाएगा, तो इसमें ग्राहक क्या कहेगा फिर कि मुझे 200 ग्राम और दे, भी 800 ग्राम ही हुआ। यानी कि उससे तो 200 ग्राम का और नुकसान हो जाएगा। तो 800 ग्राम वो तोलता है और ग्राहक को दिखाता है कि मैंने तुझे 800 ग्राम 1000 ग्राम दिया, यानी कि एसपी हो जाती है। और जो वो तोलता है वो सीपी हो जाती है। तो इस तरीके से बेईमानी वाले सवालों को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस के 2 cos थीटा बराबर 5/4 बराबर। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो tan स्क्वायर पूछा है, और इस वाली जो चीज़ है ये हमें दी हुई है 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। यहाँ से मैं डायरेक्ट tan थीटा बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा देखिए, यहाँ से ऊपर वाली चीज़ से मैं अगर cos थीटा कॉमन ले लूँ, cos थीटा कॉमन लूँगा तो बाहर cos थीटा आ जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, sin थीटा 7 sin थीटा अपॉन, यहाँ पर cos थीटा नहीं है तो cos थीटा बटे में चला जाएगा, प्लस यहाँ से cos थीटा बाहर चला गया तो यहाँ बचा सिर्फ 4। अब नीचे देखिए, नीचे से cos थीटा कॉमन लूँगा तो cos थीटा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर 9 sin थीटा के साथ cos थीटा नहीं था तो यहाँ पर sin थीटा में cos थीटा से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, खाली 2 बराबर क्या है 5/4। अब देखिए इस cos थीटा से cos थीटा कट गया और यहाँ क्या बन गया 7 tan थीटा माइनस प्लस के 4 अपॉन में 9 tan थीटा माइनस के 2 बराबर में 5/4। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 चौक 28 tan थीटा प्लस के 4 चौक 16 बराबर 5 9 पंजे 45 tan थीटा माइनस के 5 दूनी 10। अब 28 tan थीटा को मैं उधर ले जाता हूँ, कितना बन जाएगा, 45 में से 28 जाएंगे तो 15 में से 8 गए 7, 17 tan थीटा, 17 tan थीटा बन गया। और माइनस के 10 को इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस का 10, यानी कि 10 प्लस 16 कितना हो जाएगा 26। यहाँ से tan थीटा कितना आ गया, यहाँ से tan थीटा आ गया 26/17। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हमसे tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 5। अब tan स्क्वायर थीटा का यहाँ पर मान रख देते हैं। tan स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे तो 26 का स्क्वायर 676/17 का स्क्वायर 289 प्लस 5 अपॉन में tan स्क्वायर यानी कि 676 अपॉन 289 माइनस के 5। अब देखिए आप यहाँ पर जब नीचे वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 676 में से 289 इंटू 5 घटना है, यानी कि जो आंसर होगा पहली बात तो माइनस का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का ज़्यादा बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। अब ऊपर वाली चीज़ में आते हैं, 289 में 5 की मल्टीप्लाई होगी और उसे 76 में ऐड करना है। तो 9 पंजे 45, यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 आएगी और यहाँ पर यूनिट डिजिट है 6 और 5 11, यानी कि यूनिट डिजिट आएगी 1, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1। ऊपर ऑप्शन नंबर 2 में यूनिट डिजिट 1 ऊपर वाले की, हाँ तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा सोल्व नहीं करना था, यूनिट डिजिट से जाना था। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज है PQR, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है PQR, इसमें एंगल Q और R के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। Q का एंगल बाइसेक्टर और R का एंगल बाइसेक्टर अंदर बिंदु O पर मिल रहे हैं। ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, अंदर O पर मिल रहे हैं। यदि QOR बराबर 107, QOR यानी कि ये वाला एंगल 107 डिग्री का है,
तो एंगल पी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है इन सेंटर, और इन सेंटर वाले जो ये यहाँ पर एंगल बनता है, ये होता है 90 प्लस एंगल p/2 बराबर एंगल 107। ये इस वाले एंगल का मान ये होता है 90 प्लस एंगल p/2। यहाँ से एंगल p पूछा है हमसे, तो 90 को उधर भेज देंगे, कितना बन जाएगा एंगल p/2 बराबर कितना हो जाएगा 17। यहाँ से एंगल p कितना आ जाएगा 17 दूनी 34। यहीं अगर एक्सेंटर की बात करता है, यानी कि जहाँ पर एक्सेंटर बनता है वो बनता है इसके त्रिभुज के बाहर, वो बनता है यहाँ पर कहीं, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 90 माइनस एंगल p/2 बराबर ये वाला एंगल जो ये बनता है, मान लेते k बनता है एंगल k। अगर अंदर बनता है तो वो पॉजिटिव होता है, बाहर होता है तो वो होता है नेगेटिव। 90 में से घटाकर बराबर वो वाला एंगल आ जाता है एक्स सर्कल वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 64/3 सेंटीमीटर और केंद्र कोण 60 डिग्री है। परिमाप दिया हुआ है हमें और केंद्र कोण कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री वाले उसका क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो हम देख लेते हैं 60 डिग्री बटे 360, क्षेत्रफल पूरे का कितना होता है 2πr²। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप, लेकिन यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे परिधि। कितनी होती है उस वाले पूरे की परिधि होती है 2πr, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 60 डिग्री लिया है, यानी कि 60 डिग्री की इतनी हो जाएगी, इतनी प्लस ये क्या होती है, ये होती है परिधि। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है परिमाप की। परिमाप वो वाली बात जो पीछे अभी एक क्वेश्चन किया था, परिधि होते है ये वाली, लेकिन यहाँ पर परिमाप की बात कर रहा है, यानी कि ये 2r और ऐड होगा इसमें। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 64/3। यहाँ पर देखें अगर हम, ये हो जाएगा 1/6। यहाँ से अगर मैं 2r कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और यहाँ क्या बचा 1 बराबर 64/3। यहाँ से अगर 2 से मैं 64 को 32 बार काट दूँ तो यहाँ क्या बचा r, और यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 और 2 से मैंने काट दिया 11 बार। यहाँ क्या बचा 11/21 प्लस 1 बराबर 32/3। यहाँ पर देखिए इसे सोल्व करता हूँ, 21 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर क्या 11 प्लस 21 बराबर 32/3। अब ये भी 32 बन जाएगा, ये भी इस 32 से कट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 7 बार। यहाँ क्या बचा r/7 बराबर 1, यानी कि r कितना आ गया मेरे पास 7, r आ गया मेरे पास 7। क्या पूछा है हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। इस एक सेक्टर का हमें क्षेत्रफल बताना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है 7। तो जब पूरे सर्कल की त्रिज्या 7 होती है, उसका एरिया कितना होता है 154, लेकिन यहाँ पर सर्कल कितना है 16, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 16, यानी कि कितना हो जाएगा 77/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, ये है क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपये था, अब 9,441 रुपये में बेची जाती है। साड़ी पर छूट प्रतिशत कितनी है, ये पूछ रहा है हमसे। तो MP थी उसकी कितनी, MP थी 10,490, और अब इसको SP कितने में बेचा गया, 9,441 में, यानी कि कितने का डिस्काउंट दे दिया, इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 13 में से 4 गए 9, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पर 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 9 गया 1,049 का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने पर मिलेगा डिस्काउंट, MP पर। MP कितनी है 10 0 4 9 0। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 10 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसे 0 से 1 0 गई, इससे चला गया एक बार, यानी कि कितने % का डिस्काउंट दिया उसने, 10% का डिस्काउंट दिया। तो आज के 25 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।